हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट प्रोबेबली इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने फिजियोलॉजी देख ली थी, आज हम देखेंगे एनाटॉमी, ठीक है। हेडिंग डालते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद क्या आता है? नेसल पैसेज, नेसल पैसेज। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल फिर आता है नेसल पैसेज, उसके बाद आता है नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद क्या होता है? फेरिंग्स, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ, नेसल पैसेज आता है, उसके बाद नेसल चैम्बर, देन फेरिंग्स। और इस फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड एंड एयर, फेरिंग्स के बाद आता है हमारे पास लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया, ठीक है। और ट्रैकिया के बाद फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाइस डिवाइड करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ट्रैकिया के बाद फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाइस डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं T5 मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। इसको क्या डिवाइड करते हैं? लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो ट्रैकिया के बाद T5 मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद आता है हमारे पास टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद आता है हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या आते हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ आते हैं हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, एंड देन हमारे पास आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या आते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं? एल्वेलाई आते हैं और उनकी डक्ट्स आती है, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स, ठीक है। तो हमने पूरा पार्ट देख लिया। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, देन फेरिंग्स व्हिच इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर हमने बोला था ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ट्रैकिया से ऊपर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर टू ट्रैकिया बोलते हैं। ये क्या है? इट इज अ साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स which is present anterior to trachea, anterior to trachea, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसलिए साउंड बॉक्स बोलते हैं, एंड ट्रैकिया से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एंटीरियर टू ट्रैकिया। और ये जो लैरिंग्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस बॉक्स, क्योंकि ये कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस बॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद ट्रैकिया T5 पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाइस डिवाइड करता है, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद आता है हमारे पास एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए ये है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक?
ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या प्रेजेंट होती है? इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है और ये कौन से कार्टिलेज से बनती है? हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज ठीक है। ये ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया यहाँ पे क्या होता है? एक ट्यूब होता है, ठीक है, लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है। कहाँ तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ऐसे। ये ट्रैकिया का ट्यूब है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। हमने बोला था जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल पार्ट। तो ये है वेंट्रल पार्ट और ये है डॉर्सल पार्ट, ठीक है। किसका? ट्रैकिया का। तो ट्रैकिया के आगे वाला पार्ट या वेंट्रल पार्ट में तो ये सी शेप कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट टुवर्ड्स डॉर्सल साइड। पीछे वाली साइड पे कैसे होता है? इनकम्प्लीट होता है, आगे से तो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। कहाँ से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है कंडक्टिंग जोन, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। और इस कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको कहाँ लेके जाता है? एक्सचेंज जोन के पास लेके जाता है, ताकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो सके, ठीक है। तो पहला काम तो ये करता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसको कहाँ लेके जाता है? एक्सचेंज जोन में, ताकि वहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन हो सके। दूसरा, जो एयर होता है उसको फिल्टर करता है और उसको ह्यूमिडिफाई करता है। और तीसरा क्या करता है? जो एयर है उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है, ठीक है। क्या लिखता है? ये इसके क्या है? फंक्शंस है। किसके? कंडक्टिंग जोन। फंक्शंस में फर्स्ट आता है ट्रांसफर एटमॉस्फेरिक एयर टू एक्सचेंज जोन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसको एक्सचेंज जोन तक लेके जाता है। दूसरा, फिल्टर से एयर को फिल्टर करता है। एंड थर्ड आता है हमारे पास ह्यूमिडिफाई एयर। एंड फोर्थ इज brings it to body temperature, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। उसके बाद जो एल्वेलाई और डक्ट्स होते हैं वो कौन सा जोन होता है? वो होता है एक्सचेंज जोन। और उसका काम क्या करता है? वो मोस्टली डिफ्यूजन में काम करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स। एल्वेलाई और ये इनके डक्ट्स क्या होते हैं? एक्सचेंज जोन का पार्ट होता है, एक्सचेंज जोन। और एक्सचेंज जोन क्या करता है? इट इज द एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। इट इज द एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस के डिफ्यूजन के लिए एक्चुअल साइट होती है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए लंग्स। ठीक है, तो लंग्स क्या होते हैं? एनसीईआरटी में लंग्स के बारे में क्या दे रखा है? जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई होते हैं ना, कौन? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का लंग्स क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं? इट इज द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ लिखते हैं नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, bronchioles and alveoli constitute lungs। ठीक है, तो लंग्स दे आर नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, इसको हम लंग्स बोलते हैं। लंग्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं, और कैसे होते हैं? वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, वेस्कुलराइज का मतलब इसमें भर भर के क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, तो लंग्स कैसे होते हैं? दे आर थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग्स डबल लेयर्ड। कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है। कौन सी? प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल fluid circulates between them। और इसका काम क्या होता है? लंग्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या करना? कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, reduces friction। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो लंग्स इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। दे आर थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। भर भर के ब्लड होता है इनमें। कवरिंग ऑफ लंग्स डबल लेयर्ड होती है, विच इज कॉल्ड एज प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसमें क्या फ्लो करता है? फ्लूइड फ्लो करता है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, और अगर प्लूरल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन। किसमें? प्लूरल फ्लूइड में। तो अगर प्लूरल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरिसी बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरिसी बोलते हैं। उसके बाद लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई। हमने पहले भी देखा था, एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होते हैं? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का काम क्या होता है? जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो टाइप के एल्वियोलाई होती है। एक होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट, एक होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एल्वियोलाई टाइप 1 न्यूमोसाइट और एक होता है हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट। ठीक है,
तो टाइप 1 न्यूमोसाइड का काम क्या होता है, ये सिर्फ किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है सिर्फ उसमें फंक्शन करता है। ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है ना, ये क्या करता है, एक सर्फेक्टेंट सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, सर्फेक्टेंट सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन, ठीक है। क्या लिखता है, फंक्शन इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में फंक्शन करता है। और ये टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रेट्स सर्फेक्टेंट called as lecithin, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ये जो लंग्स होते हैं ना, ये एयर टाइट चैम्बर में एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर में एनक्लोज्ड होते हैं। मतलब यहाँ आगे की तरफ क्या होता है, स्टर्नम होता है, आगे की तरफ स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ क्या होता है, डॉर्सल वर्टिब्री, साइड में मतलब लेटरल साइड में क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम। तो नीचे डायफ्राम, लेटरल साइड में रिब्स, वेंट्रली स्टर्नम और डॉर्सली क्या होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं, और इसके अंदर ही क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखता है lungs are enclosed in an airtight chamber, airtight chamber। और ये किसका बना होता है, sternum towards ventral side, ठीक है। आगे की तरफ स्टर्नम होती है, उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्री टुवर्ड्स डॉर्सल साइड, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होती है, थोरैसिक वर्टिब्री, आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ थोरैसिक वर्टिब्री, एंड लेटरली क्या होते हैं, ribs towards lateral side। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम टुवर्ड्स पोस्टीरियर साइड। फोर्थ इज डायफ्राम टुवर्ड्स पोस्टीरियर साइड, ठीक है। और इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए डिसऑर्डर्स। फर्स्ट आता है हमारे पास एस्थमा, ठीक है। एस्थमा या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एस्मा भी बोलते हैं। तो एस्थमा या एस्मा में क्या होता है, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रीदिंग या सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। उसके बाद जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन हो जाती है, किसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। और एस्मा के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं it is an allergic disorder in which difficulty in breathing occurs, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट क्या होता है,
ट्रीटमेंट। तो एजमा के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स आर गिवन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। और सेकंड आता है हमारे पास एम्फिस्मा, ठीक है। तो एम्फिस्मा क्या होता है? ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है जो कि सडन आता है, एकदम अचानक से। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट का मतलब जो एकदम सडन या अचानक से हो, ठीक है। तो कोई भी चीज सडन या अचानक से होती है उसको हम एक्यूट बोलते हैं। ये एम्फिस्मा का है। एम्फिस्मा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब बीमारी हो चुकी होती है लेकिन उसका पता बहुत ही टाइम के बाद पता चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्रोनिक डिसऑर्डर। तो एम्फिस्मा में क्या होता है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है और इसमें जो एल्वेलाई की वॉल्स होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, ठीक है। एल्वेलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। और एम्फिस्मा में क्या होता है? एल्वेलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया भी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। क्या लिखते हैं? क्रोनिक disorder in which walls of alveoli are damaged, alveoli की walls डैमेज हो जाती है and respiratory surface area decreases, ठीक है। सरफेस एरिया भी डिक्रीज होने लगता है। और इसका मेन कॉज क्या होता है? मेन कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? एम्फिस्मा होता है। उसके बाद एम्फिस्मा के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए ORD या फिर OLD, मतलब ऑक्यूपेशनल लंग और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है। ORD या OLD का मतलब ऑक्यूपेशनल लंग या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट इज एस्बेस्टोसिस, ठीक है। एस्बेस्टोसिस होता है। सेकंड आता है हमारे पास सिलिकोसिस, ये सिलिकॉन की वजह से होता है। थर्ड आता है हमारे पास सेडेरोसिस, ये किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से, Fe। फोर्थ आता है हमारे पास ब्लैक लंग डिजीज, ये ब्लैक लंग डिजीज किसकी वजह से होती है? कोल्ड की वजह से, ठीक है। कोल्ड, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वेयरिंग मास्क। प्रिवेंशन वेयरिंग मास्क, ठीक है। हाँ जी, तो हमने सारे डिसऑर्डर्स देख लिए और ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।